कहानी शुरू होती है। एक आदमी बाथरूम के दरवाजे से झांक रहा था। अंदर उसकी पत्नी की छोटी बहन नहा रही थी। यह देखकर उसने गला सूखा निगल लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब छोटी बहन ने जानबूझकर किया था ताकि वह उसे देख सके। उस आदमी का नाम अचांग था। वह एक चाशू राइस रेस्टोरेंट चलाता था। उसकी पत्नी बहुत मनमौजी और आलसी थी। दिन भर सजती संवृती रहती, मगर किसी काम की नहीं थी। पड़ोसी और लोग भी जानते थे कि उसकी पत्नी का बाहर किसी और से रिश्ता चल रहा है। आचांग यह सब जानता था, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण कुछ बोल नहीं पाता था। शर्म और लाचारी में वह सब कुछ सहता रहा, सोचता कि जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की छोटी बहन उनके घर आ गई और यहीं से आचांग की जिंदगी में नया मोड़ आ गया। रोज की तरह उस दिन भी उसकी पत्नी दुकान आई। सबसे पहले पैसे निकाले, फिर शॉपिंग पर चली गई और अपनी बहन को भी साथ ले गई। कपड़ों की दुकान में बड़ी बहन को बहुत सम्मान मिला, लेकिन छोटी बहन को सेल्स गर्ल ने ताने मारे और बड़ी बहन ने भी उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे नीचा दिखाया। दुकान के बाहर बड़ी बहन का प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। वह बाहर जाकर उसके साथ हंसने बोलने लगी और यह सब छोटी बहन ने देख लिया। छोटी बहन के मन में पहले से ही जलन थी। अब उसने बदला लेने की ठान ली। घर लौटकर उसने बहुत मेहनत से सफाई की, काम में लगी रही ताकि सबको लगे कि वह सीधी सादी है। लेकिन दुकान का पुराना ग्राहक वांगो उसे देखकर बोला कि यह औरत साधारण नहीं है। आचांग ने यह बात अनसुनी कर दी, लेकिन रात में छोटी बहन ने बदला लेने का खेल शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर उसी वक्त नहाना शुरू किया जब आचांग घर लौटने वाला था और दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया। आचांग सब समझ गया, मगर खुद को संभाले रखा। उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। उसी रात उसकी पत्नी नशे में धुत होकर लौटी। आचांग ने उसे संभाला और बिस्तर पर लिटाया। तभी छोटी बहन ने आचांग को बताया कि उसकी पत्नी के बाहर अफेयर चल रहे हैं। आचांग ने शांत स्वर में कहा कि वह सब जानता है, लेकिन कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती। इसके बाद छोटी बहन का आचांग के प्रति लगाव और गहरा होता गया। वह उसके साथ रहने के सपने देखने लगी। एक दिन आचांग नहाते हुए उसी की कल्पना में खोया हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कुछ समय बाद लोग होटल में स्वादिष्ट चिकन और पोर्क रिब्स खा रहे थे। सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन आचांग यह देखकर उल्टी करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उन रिब्स का उसकी गुमशुदा पत्नी से संबंध है। दरअसल छोटी बहन ने बदला लेने के लिए सब कुछ रचा था। पहले उसने आचांग को अपने जाल में फंसाया, फिर उसकी पत्नी को रास्ते से हटा दिया और अब आचांग उसी औरत के साथ खड़ा था जो सब कुछ उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कर रही थी। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उस दिन उसने नई खरीदी हुई नाइटी पहनी और जानबूझकर बड़ी बहन के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई ताकि वह उसे देख सके। बड़ी बहन जब बाहर आई तो उसने देखा कि छोटी बहन ने बिल्कुल उसकी तरह के कपड़े और हेयर स्टाइल बनाए हुए हैं। गुस्से में उसने अपने पति आचांग से पूछा, यह सब क्या चल रहा है? लेकिन आचांग ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि दुकान में बहुत काम है, और वे वहां से निकल गया। सच्चाई जानने के लिए बड़ी बहन जल्दी जल्दी कपड़ों की दुकान पहुंची। वहां उसे सेल्स गर्ल ने बताया कि उस दिन छोटी बहन एक देहाती से दिखने वाले आदमी के साथ आई थी। वहीं उसके लिए नाइटी खरीद रहा था और उसके पैसे से एक अजीब सी गंध आ रही थी। इतना सुनकर बड़ी बहन सब समझ गई। वह तुरंत दुकान छोड़कर वापस घर लौटी और आचांग से सब कुछ पूछा। आचांग अब बात छिपा नहीं पाया। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनते ही बड़ी बहन गुस्से से भर गई। उसने आचांग का कान पकड़कर उसे घसीटते हुए घर ले गई। लेकिन जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचे, उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर दोनों सन्न रह गए। गुस्से में बड़ी बहन ने फिर से आचांग को पीट दिया। तभी पीछे से छोटी बहन धीरे धीरे आई और बोली, तुम गलत समझ रही हो, यह सब गलत फहमी है। मैं तुम्हें बदल दूंगी, मैं तुम्हें बदल कर रख दूंगी। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया। आखिरकार बड़ी बहन पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी छोटी बहन ने आचांग की तरफ देखा और कहा, तुमने उसे मार डाला। आचांग डर गया और बोला, मैंने क्यों मारूंगा उसे? छोटी बहन पागलों की तरह चिल्लाई, वो तुम्हें देखती थी, तुम्हें गालियां देती थी। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं और वो तुम्हारे साथ ऐसा करती थी। आचांग ने कहा, वो मुझे डांटती थी, ये तो आम बात थी। लेकिन छोटी बहन का दिमाग अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। वह चिल्लाई,
जो भी तुम्हें चोट पहुंचाएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आचांग ने उसे पागल कहा, मगर वह रुकी नहीं। वह बोली, अगर मैं तुम्हें इतना प्यार न करती तो तुम्हें कभी यह मौका नहीं मिलता। फिर उसने एक कटिंग मशीन उठाई और आचांग के सामने ही बड़ी बहन का शरीर टुकड़ों में बांट दिया। उसने उन टुकड़ों को रसोई में ले जाकर बारबेक्यू बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन आचांग ने उसी मांस का एक हिस्सा अपने होटल में ग्रिल पर रख दिया। कस्टमर ने खाया और कहा, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। किसी को पता नहीं था कि यह मांस किसका था। कुछ समय बाद जब आचांग ने फ्रिज खोला तो अंदर अपनी पत्नी का सिर पड़ा हुआ देखकर वह डर के मारे पीछे हट गया। असल में कुछ दिन पहले छोटी बहन ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी और आचांग ने डर के मारे पुलिस को भी खबर नहीं की, बल्कि वह उसी के साथ मिलकर अपनी पत्नी का मांस रेस्टोरेंट में बेचने लगा। भले ही उसकी पत्नी ने उसे कभी प्यार नहीं दिया था, मगर अब जब वह नहीं रही तो उसका अपराध बोध उसे अंदर से खा रहा था। वह सन्न बैठा था, तभी पीछे से कोई व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा और डर के मारे आचांग जमीन पर गिर पड़ा। आचांग अचानक चौंक उठा। उसने सामने किसी को देखा और घबराकर बोला, तुम क्या कर रही हो? लेकिन जब उसने दोबारा नजर उठाई तो पता चला कि वो तो बस एक भ्रम था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मरी हुई पत्नी की आत्मा लौट आई हो बदला लेने, जबकि सामने वास्तव में उसकी पत्नी की छोटी बहन खड़ी थी। छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो औरत तुम्हारे लायक नहीं थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए उसकी मौत जरूरी थी। फिर उसने आचांग को समझाया, तुम इन दिनों बहुत तनाव में हो, तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालो और पी लो। लेकिन उसे क्या पता था कि उस पानी में छोटी बहन ने कुछ मिला रखा था। जैसे ही आचांग ने फ्रिज खोला, अंदर से उसकी पत्नी का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। वो डर के मारे पीछे हट गया और एकदम सिहर उठा। तभी पीछे से छोटी बहन आ गई और बोली, इसमें डरने जैसा क्या है? वो अब तुम्हें नहीं काटेगी। इतना कहकर उसने फ्रिज से सिर बाहर निकाला, उसे हाथ में पकड़ा और बोली, चलो इसे कहीं फेंक आते हैं। दोनों सिर लेकर बाहर निकले। रास्ते में उनका एक जानकार हुआंगो उनसे टकराया और मजाक में बोला, अरे वाह, फिर से रात का खाना ले जा रहे हो क्या? आचांग कुछ नहीं बोला, बस घबराया हुआ खड़ा रहा। किसी तरह उन्होंने सिर को कचरे के ढेर में छुपा दिया। अब छोटी बहन ने बड़ी बहन को हटाकर घर की मालकिन की जगह ले ली। वह बोली, आखिरकार अब यह घर मेरा है। इस दिन का इंतजार मैं बहुत समय से कर रही थी। लेकिन आचांग की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। पत्नी की यादें उसे बार बार सताने लगीं। वह बुदबुदाया, मुझे तो लगता है मैंने फिर से उसे देखा। वो हर जगह दिखती है। छोटी बहन ने उसे शांत करने की कोशिश की, बोली, ऐसा मत सोचो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, मैं ही वो औरत हूं जो तुम्हें सच में प्यार करती है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, मैं तुम्हारी जिंदगी की आखिरी औरत हूं। लेकिन आचांग के चेहरे पर अब भी भय और उलझन थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। गुस्से में छोटी बहन ने उसे दीवार से धक्का दे मारा। अब घर में सब कुछ उसका हो चुका था। जो लड़की पहले साधारण लगती थी, अब उसी में सबको मरी हुई बड़ी बहन की झलक दिखने लगी। धीरे धीरे लोग सवाल करने लगे, अरे आचांग की पत्नी कहां गई? आचांग हर किसी से एक ही जवाब देता, वो वापस मेनलैंड मुख्य भूमि चली गई है। लेकिन लोगों को उसकी बातों पर शक हुआ। कई कहने लगे, वो तो बहुत जिद्दी और गर्वीली थी, बिना बताए कैसे चली गई? किसी ने पूछा, उसने तुमसे कुछ कहा भी नहीं? आचांग बस चुप रहा। उसी वक्त छोटी बहन उस पर अधिकार जताने लगी, तुम अब मेरे हो, डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। इस बीच हुआंग गो को शक हुआ कि रेस्टोरेंट की मालकिन आचांग की पत्नी अचानक गायब क्यों हो गई। उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। दूसरी ओर आचांग अब अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि छोटी बहन की सुंदरता और मोह में पड़कर उसने अपनी पत्नी को खो दिया और अब वही औरत उसे पागलपन और भय में धकेल रही है। एक दिन जब वह छोटी बहन के कमरे के पास से गुजरा तो उसे एक फोटो एल्बम मिला। जिज्ञासा में उसने उसे खोल लिया। शुरुआत में उसमें छोटी बहन के बचपन की प्यारी तस्वीरें थीं, लेकिन कुछ पन्ने पलटते ही उसकी नजर एक अखबार की कतरन पर पड़ी जिसमें लिखा था कि छोटी बहन का पूरा परिवार मारा गया था, सिर्फ वो अकेली बची थी। वहीं से पता चला कि बचपन में हुए उस सदमे ने
उसे गंभीर मानसिक बीमारी दे दी थी। और इस बार जब वो हांगकांग आई तो वो अभी अभी पागलखाने से बाहर निकली थी। पीछे से लड़की बोली, पानी तैयार है, अब तुम नहा लो। लेकिन जब लड़के को उसकी असली सच्चाई पता चली, वो डर से कांप उठा। उसने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिस को बुलाने का सोचा, मगर तभी लड़की को उसके इरादे का पता चल गया। वो पीछे से हथौड़ा उठाकर उसके सिर पर जोर से मारती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसके हाथ पैर बिस्तर से कसकर बांध दिए गए हैं। यहां तक कि उसकी उंगलियों में भी कील ठोक दी गई है ताकि वो हिल न सके। दूसरी तरफ उसका दोस्त अब भी उसकी बीवी के गायब होने पर शक कर रहा था। वो जगह जगह पूछताछ कर रहा था, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला था। हालांकि उसके मन में बहुत सवाल थे, फिर भी उसने पूरा मामला गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि लड़के ने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी। उस दोस्त की एक बुरी आदत थी, वो जब भी टॉयलेट जाता अपनी बंदूक टंकी के ऊपर रख देता। कई बार ऐसा पहले भी हो चुका था। एक दिन जब वो उसी होटल में खाना खाने आया तो गलती से फिर बंदूक वहीं भूल गया। जब उसे एहसास हुआ कि बंदूक गायब है तो वो घबराकर ऊपर उस लड़के के घर पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने वहीं लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? और हाथ में वो बंदूक लहराई। दोस्त कुछ बोल ही पाता कि वो पागलपन से हंसते हुए सीधे उस पर गोली चला देती है। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो वहीं नहीं रुकती। वो आगे बढ़ती है और बंदूक की बट से उसके सिर पर जोरदार वार करती है, जिससे वो बेसुध हो जाता है। इसी बीच लड़का बिस्तर पर सिर पटकता रहता है ताकि कोई आवाज सुन ले। आवाज सुनकर दोस्त को होश आता है। वो उठता है तो देखता है कि वो लड़की कमरे से बाहर आ रही है और कह रही है, तुम्हारा हाथ बहुत मुलायम है, इसे भूनने पर कितना स्वादिष्ट लगेगा। वो उसका हाथ पकड़कर उस पर बार बार बारबेक्यू सॉस लगाने लगती है। दोस्त दर्द में कराहते हुए बोलता है, अगर थोड़ा सूप भी डाल दो तो और स्वाद बढ़ जाएगा। वो सोच रहा था कि शायद वो ध्यान बटा सके, लेकिन वो सच में गर्म सूप लेकर आती है और एक झटके में उसके हाथ पर उड़ेल देती है। वो दर्द से चिल्लाता है और छटपटाते हुए नीचे गिर जाता है। गिरते ही लकड़ी की रस्सियां टूट जाती हैं और वो मौका देखकर पास रखी डंडे से उस लड़की पर वार करता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है। इधर लड़का भी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ की कीलें निकालता है और छलांग लगाकर उस लड़की पर टूट पड़ता है। दोनों किसी तरह उसे काबू में कर लेते हैं। अब वो पागल औरत बेहोश पड़ी थी और दोनों बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा थे। कहानी का अंत यही दिखाता है, डर, दर्द और पागलपन से भरी यह रात आखिरकार खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।